चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कॉलेज क्लासेस में। बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट है, बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है। आप सबको ना एक दिक्कत हो रही थी, बार बार आप मुझे कमेंट्स भी कर रहे थे और आपका सपोर्ट भी मुझे पूरे मेरे नए चैनल पर मिल रहा है। तो बच्चों, आपकी अब अकाउंट की क्लास होने जा रही है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सेमेस्टर 2 की। एंड बेस्ट अमेजिंग थिंग ये है कि आपके पास अब जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है हमारे सीए संतोष सर, जो लगभग बैच 2015 के पास आउट है। एंड आपको मैं बता दूं, इतने अमेजिंग टीचर हैं। ऑफलाइन में पटेल नगर करोल बाग में हजारों बच्चों को आज तक वो पढ़ा चुके हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। एंड बच्चों, आपको अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वो सर कराने वाले हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी एक एक बातों को समझा जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। एंड पूरा सेमेस्टर 2 का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो लेक्चर अब हमारे रेगुलर आते रहेंगे। आपके एग्जाम टाइम पे हम वन शॉट भी लेकर आएंगे और मैराथन भी कराएंगे। सो प्लीज एक बार सर आप आ जाइए, एक बार बच्चों से मैं आपको मिला दूं। थैंक यू सर। हाँ, हमारे साथ है संतोष सर। यही अब आपको आगे हर एक चीज हाई कर दो सर, एक बार बच्चों को हेलो बच्चों। कॉन्फिडेंट हो। तो जो भी चीजें होंगी अब आप सर से पूछिएगा अकाउंट्स का। इवन आपको एमकॉम का अकाउंट्स पढ़ना हो, आपको सीए का अकाउंट्स पढ़ना हो, आगे करियर गाइडेंस हो, वो सर आपको हर चीज प्रोवाइड कराएंगे। एंड हम बहुत जल्दी आप सभी के लिए अच्छे अच्छे कोर्सेज भी लेकर आ रहे हैं। तो अब आगे की जिम्मेदारी सर की है। और आप प्लीज बच्चों, कोई भी मन में डाउट हो ना, एक अपने छोटे भाई बड़े भाई की तरह से ही आप करेक्ट करिए सर के साथ भी, जैसे आपने कॉलेज क्लास को प्यार दिया है। एंड सर, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कि थैंक आपने यू सर। ज्वाइन किया। एंड सर, सच में आप मेरे कहने पे बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं आप सबको। तो ये अप्रिशिएशन आप भी देना, प्यार देना। और रेगुलर लेक्चर सब आपके आते रहेंगे। तो मैं बस थोड़ा सा टाइम इसे लगा क्योंकि मुझे एक बेस्ट टीचर ढूंढना था जो आपसे कनेक्ट कर पाए। हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार। मैं आप लोगों के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो पहले चैप्टर है आप लोगों का शेयर कैपिटल, वो पढ़ाने के लिए आया हूँ। और ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की समझो शुरुआत है। और आप लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा इसके बारे में। अगर किसी ने ट्वेल्थ नहीं पढ़ा है, सीधा बीकॉम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग शुरू करने वाले हैं और बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे, कंपनी के बिल्कुल बेस से। और उसकी जो जनरल एंट्री होती है, जो 11th बेस में आप सीखते हो, सेम उसी तरह से सीखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी की जनरल एंट्री कैसे की जाती है। फिलहाल हम जानना चाहेंगे कि कंपनी क्या है, कैसे बनी है, और उसके किस किस तरह की अकाउंटिंग होती है। तो जानने की कोशिश करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे तो कंपनी के बारे में बताते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इट मीन्स एक कंपनी आर्टिफिशियल है, जैसे बनाया गया है, वो नेचुरल नहीं है। और लीगल एग्जिस्टेंस है उसकी। लीगल भी परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, मीन्स हमेशा के लिए है। हमेशा के लिए कहने का मतलब है, जैसे हम और आप, हमारी लाइफ फिक्स है, हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। कंपनी अगर एक बार बनाया गया है और कंपनी का बिजनेस चल रहे हो, तो हमेशा के लिए चलती रहती है। उसके इनकॉर्पोरेटर आते हैं जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कंपनी के एग्जिस्टेंस पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। उनके बनाने वाले मर गए, उनके बच्चे मर गए, उनके बच्चे मर गए, लेकिन कंपनी के लाइफ पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। अ, हम्म, एक कोट भी है, पीपल में कम एंड पीपल में गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा के लिए चलती रहती है। आपने बहुत पुराने पुराने कंपनियों के नाम सुनेंगे जो 200, 250, 300 सालों से लगातार बिजनेस कर रही है। उनके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता कि कौन आया और कौन उसमें से चला गया। फिलहाल हम सिलेबस पे आते हैं। और सिलेबस है आपका शेयर कैपिटल के बारे में। तो जो शेयर्स हैं उनको पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि शेयर्स होते क्या है। तो शेयर्स का मतलब आप लोग समझते हो, किस चीज़ का शेयर, मतलब उसका एक टुकड़ा। जैसे एक रोटी है, उसको हम 4 टुकड़े में तोड़ देते हो, 4 शेयर्स हैं उनके। तो कंपनी के जो कैपिटल है, सपोज करो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। और इस कंपनी ने अपने आप को ऑथोराइज किया है 1 लाख से। अब ये 1 लाख अगर उसके कैपिटल है, और इसने को किया क्या है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया। 10 रुपीज़ के अगर उसने एक शेयर बनाए, तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 10,000। और यही कहलाते शेयर्स। बिल्कुल आसान है। शेयर्स मीन्स उसके ऑथराइज कैपिटल का एक हिस्सा, मतलब सारे टुकड़े, जिसको जो मिला के फिर उतने ही हो जाना है जितने में कंपनी ऑथराइज हुई है। तो ये बिल्कुल उसके ऑथराइज कैपिटल का एक हिस्सा है, शेयर्स। तो शेयर्स आप समझ गए। अब ये शेयर जो है, इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। मेनली हम पहले पढ़ेंगे शेयर्स के 2 पार्ट। तो जो शेयर्स होते हैं उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा है इक्विटी शेयर्स। अगर स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम हो कोई बात नहीं, बाद में ऊपर देख लेंगे। तो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, 2 तरह के शेयर्स होते हैं कंपनी के। और इस शेयर्स में कुछ डिफरेंस है, हम डिस्कशन कर लेंगे अभी।
आते हैं नए पीडीएफ में। तो एक मिनट। हाँ हाँ, ये चलिए। तो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। प्रेफरेंस शेयर नाम से आप लोग है उसको कुछ प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस क्या है? तो देखिए, जैसे एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें एक फिक्स अमाउंट या एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिलता है, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर के पास नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास एक चीज़ नहीं होता जो इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। मैंने पहले आपको बताया था, इक्विटी शेयर मीन्स जो मालिक ने अपना हिस्सा बेचा है, तो उसे जिसने भी खरीदा है वो उसका मालिक है, उतने हिस्से का मालिक है। तो ओनर्स हैं, तो ओनर्स राइट भी उनके पास है। मीन्स जब भी कंपनी का एजीएम होता है, तो एजीएम में अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए वोटिंग होती है, और वो वोटिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास भी लगभग राइट्स नहीं होते, लेकिन अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई तरीका कोई काम हो, या कभी रेयरली कभी ऐसा कुछ होता है जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट देने का राइट होता है, अदरवाइज नहीं होता। आप ये समझ कर चलना है नॉर्मली डिफरेंस जब लर्न करोगे कि इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं है। साथ में डिविडेंड, अब मैंने आपको बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर के पास डिविडेंड के राइट्स नहीं होते, कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होती। हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट ना हो, डिविडेंड बिल्कुल भी ना मिले, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास डिविडेंड राइट होते हैं। ऐसे और भी डिफरेंसेस है, आपके बुक्स में भी गिवन है, आप देख लेना। बाकी हो सकता है आगे हम फिर से डिस्कशन करेंगे इसके बारे में डिफरेंस में, तो देखेंगे। अब प्रेफरेंस शेयर के भी टाइप्स होते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ प्रेफरेंस शेयर के कुछ टाइप्स हैं। पहला है क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो ये वहीं से है। ये क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो हमने अभी डिस्कशन किया था डिविडेंड। तो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है बच्चों कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उन्हें एक फिक्स अमाउंट में डिविडेंड मिलता है। लेकिन सपोज करते हैं किसी ईयर में कंपनी की कमाई नहीं हुई और वो डिविडेंड नहीं दे पाया, तो जिसके पास एक क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, उन्हें ये डिविडेंड नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी मिल सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब इसके नीचे दूसरा है नॉन क्युमुलेटिव। तो नाम से आपको पता लग गया होगा, मीन्स जिसको ये राइट्स नहीं है वो नॉन क्युमुलेटिव है। अब देखिए, ये है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये शेयर होल्डर होते हैं जिन्हें सरप्लस, अब कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के डिविडेंड वगैरह देने के बाद भी कुछ अमाउंट रह जाता है, तो कुछ जो अमाउंट रह गया है उस प्रॉफिट में जिसके राइट्स हैं हिस्सा लेने का, वो है पार्टिसिपेटिंग। और जिसके पास ये यहाँ पीडीएफ में गलती है, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है। मीन्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको इस तरह के राइट्स नहीं होते, सरप्लस वगैरह में हिस्सा लेने के राइट्स नहीं होते, उसको हम बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अगला देखिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको रिडीम किया जा सकता है। अब रिडीम करने का मतलब क्या है? बदल देना। इट मीन्स कि शेयर्स देकर वापस पैसे लेना। नॉर्मली जो इक्विटी शेयर होल्डर, बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर को जब कंपनी बाइंडिंग ऑफ होती है, यानी कि कंपनी जब बंद होती है, तभी उसके पैसे वापस मिलते हैं। अदरवाइज सिर्फ आपको उसके डिविडेंड वगैरह मिलते रहते हैं। आपके जो शेयर्स के पैसे वो मांगने का आपके पास कोई राइट नहीं होता। कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जिसके पास रिडीमेबल राइट्स होते हैं, मतलब वो जब चाहे अपने शेयर्स वापस देके पैसे में उसको रिडीम कर सकते हैं। इसके अपोजिट जो नेक्स्ट होगा वो होगा नॉन रिडीमेबल। अब देखिए यहाँ है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको बाइंडिंग अप से पहले रिडीम नहीं कर सकते, मीन्स आप चाह कर भी उसके पैसे जो आपने लगाए हैं वापस नहीं मांग सकते। अगला देखिए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और इसका अपोजिट है नॉन कन्वर्टेबल, मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिंपल समझना बच्चों, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विटी शेयर। तो मैंने बताया था आपको, इक्विटी शेयर क्या है? वो मेन शेयर्स हैं जो कंपनी ने अपने हिस्से बेचे हैं और लोगों ने खरीदा है। इनके पास वो राइट्स नहीं होते जो एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास है। सिंपल समझो, अगर डेफिनेशन आपसे पूछे तो बता देना, इक्विटी शेयर आर दोज शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। सिंपल, और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए डिफरेंसेस है कुछ, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ देख लेते हैं। राइट टू डिविडेंड तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास होते हैं, नॉन इक्विटी वाले के पास नहीं होते। रिस्क इसके पास लो है क्योंकि इनके पास एक फिक्स इनकम है डिविडेंड का। इनके पास हाई रिस्क है क्योंकि ये कंपनी के ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं। एरिया डिविडेंड वही कि आगे कमुलेट होकर मिलना है नहीं मिलना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को मिल सकते हैं अगर उसके पास क्यूमुलेटिव है तो, और इन्हें नहीं मिलता। कन्वर्टेबिलिटी की बात करें, मैंने पहले बताया आपको, ये कभी भी अपने शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कन्वर्ट नहीं कर सकते। वोटिंग राइट,
इनको प्रेफरेंस होल्डर वाले को केवल स्पेशल सर्कमस्टांस में पहले भी डिस्कशन किया था में ही होते हैं, बल्कि इसके पास हमेशा ही वोटिंग राइट होती है। डिविडेंड इनका फिक्स होता है, इनका फिक्स नहीं होता, हमने पढ़ा था। रिफंड ऑफ कैपिटल प्रेफरेंस शेयर वाले कभी भी ले सकते हैं अगर उनके पास प्रेफरेंस शेयर ऐसे हैं जो टाइम से पहले पैसे मांगे जा सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग हैं, और ये वो होते हैं जिन्हें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, कंपनी कमाई के हिसाब से दिया जाता है इन्हें। पार्टिसिपेटिंग राइट इनके पास नहीं होता, इनके पास होता है मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये मैनेज जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो मैनेजमेंट का ही पार्ट है और ये उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और रिडेम्पशन की बात हमने पहले ही कर लिया है। तो बच्चों ये हमारे शेयर्स थे, टाइप ऑफ शेयर्स हमने पढ़ लिया। अब ये शेयर्स के पैसे जो बनते हैं वो कहलाता है कैपिटल, और यहाँ टाइप्स ऑफ कैपिटल है, आपके बुक से ही है, तो जरा देखना सही से। एक कंपनी अगर 10,000 करोड़, पहले एग्जाम्पल लिया था कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है और कंपनी को पहले ही बताना पड़ता है कि वो कितने पैसे से स्टार्ट होने ऑथराइज होने वाली है। तो जिस पैसे से कंपनी ऑथराइज होती है वो कहलाता है ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, यानी कि उस कंपनी को मैक्सिमम इतने ही कैपिटल से बिजनेस शुरू करना है। तो जितने कैपिटल से कंपनी ने बिजनेस शुरू किया वो कहलाता है उसका ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के बाद अब कंपनी के पास जरूरी नहीं है कि उसने जितने से अपने आप को रजिस्टर किया है सारे इशू कर दे। तो सपोज करो वो 10 लाख से अपने आप को रजिस्टर्ड किया था और उसमें से उसने डिसाइड किया कि वो 50% ही इशू करेंगे, तो इशूड कैपिटल उनका 5 लाख ही है। तो जो कैपिटल उसने मार्केट में इशू किया है शेयर्स बेचने के लिए वो कहलाता है इशूड कैपिटल। अब इशूड जो हुआ है वो सारे सब्सक्राइब हो जाए जरूरी नहीं है, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रूल बाद में पढ़ेंगे, 90% होता है, कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन होने ही चाहिए। फिलहाल बात करते हैं जितने भी सब्सक्राइब हो गया वो कहलाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सपोज करो कि ये पूरे सब्सक्राइब हो गए तो इसके सब्सक्राइब कैपिटल भी है 5 लाख। अब सब्सक्राइब कैपिटल, जब आप सब्सक्राइब कर दो कैपिटल को, अब इसके बाद कंपनी आपसे पैसे मांगती है। अब पैसे मांगने के भी अलग तरीके हैं। कंपनी ने सारे पैसे एक बार भी मांग लिया ये भी चलता है, और कंपनी आपसे पार्ट्स में भी पैसे मांग सकते हैं। अगर उसने सारे पैसे एक वक्त माना लमसम में मांग लिया तो यही सब्सक्राइब है और यही कॉल्ड अप है। लेकिन कभी कभी कंपनी आपसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे पैसे मांगते हैं, तो कॉल्स हो गया। तो थर्ड हो गया आपका कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मीन्स जितने पैसे कंपनी ने आपसे मांगे हैं, तो आपसे 5 लाख मांग लिया कंपनी ने तो आपका कॉल्ड अप कैपिटल भी वही है 5 लाख। अब कॉल्ड अप आपसे किया गया, हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हो जो कॉल करने पे अमाउंट पे ना कर पाए, तो पेड अप कैपिटल इससे अलग भी हो सकता है। सपोज करो कि 4 लाख रुपए ही आए, तो 4 लाख हो गया पेड अप कैपिटल, यानी कि जितने पैसे कंपनी ने रिसीव कर लिया है दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। अब हमने मांगा था 5 लाख, पैसे आए 4 लाख, तो 1 लाख कहा क्या, वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर हो गया 1 लाख, जो कि आप जानते हो, किसी ने 12वीं में अकाउंट पढ़ा है तो ये सब बहुत आसान है, ये सब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा समझ लेना। तो सिंपल एक बार डिवीजन करते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड हुई जितने अमाउंट से वो कहला ऑथराइज कैपिटल, जितने उसने मार्केट में इशू किया वो कहला इशूड कैपिटल, उसमें से लोगों ने जितने कैपिटल जितना उसने अप्लीकेशन लेके सब्सक्राइब कर लिया दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, जितने कंपनी ने पैसे मांगे कॉल्ड अप, जितने पैसे मिल गए पेड अप, जो पैसे नहीं मिले वो कॉल्स इन एरियर, ये है। अब बच्चों एक यहाँ छोटा सा एक टर्म है रिजर्व कैपिटल, और इसे समझना जरूरी है। आप दो टर्म में कंफ्यूज मत होना। यहाँ आपको एक और टर्म मिलेगा कभी कभी, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल बस अपोजिट सा लगता है, बस वर्ड को आगे से पीछे कर दिया, लेकिन डिफरेंस है बहुत। ये दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ है। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल एक जैसी चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ अच्छे से समझ लेना। कैपिटल रिजर्व, जब आप एक कंपनी कमा रही है और उसने सपोज करो कुछ पैसे कमाए, कुछ पैसे डिविडेंड दे दिए और कुछ पैसे उन्होंने रिजर्व फंड में रख लिया बिजनेस को और ग्रो करने के लिए या किसी काम के लिए, तो जो पैसे प्रॉफिट का हिस्सा उन्होंने रख लिया है फ्यूचर काम के लिए वो कहलाता है रिजर्व
सॉरी वो कहलाता है कैपिटल रिजर्व। लेकिन यहाँ जो हमारे पास टर्म है ये कैपिटल रिजर्व नहीं है, ये टर्म है रिजर्व कैपिटल। मीन्स अब यहाँ देखो, यहाँ से आप समझ जाओगे, एक कंपनी ऑथराइज हुई थी 10,000 से 10 लाख से, और उसने इशू किया है 5 लाख, 50%। तो आधे 5 लाख इनके पास रह गया है, जो इन्होंने इशू नहीं किया है वो कहलाता है रिजर्व कैपिटल। तो समझने की कोशिश करना, आसान है। रिजर्व कैपिटल मीन्स कैपिटल का वो हिस्सा जो अभी मार्केट में इशू ही नहीं किया गया है, और कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। तो ये अंतर है दोनों में। ठीक है बच्चों, तो इतने थ्योरी करने के बाद हम थोड़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान है। 11th के अगर आपने जनरल एंट्री सीखा है तो वहाँ से ही आप इसको रिलेट कर लोगे और आसानी से समझ जाओगे। फिलहाल हम इशूड इशू ऑफ शेयर पे चलते हैं। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, आपने 12th में पढ़ा भी होगा। इशू ऑफ, एक मिनट इशू ऑफ शेयर। इसके पीछे जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है, अगर ये जानना हो तो नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। फिलहाल हम प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। इशू ऑफ शेयर, शेयर को जब मार्केट में इशू किया जाता है प्रोसेस कहलाता है इशू ऑफ शेयर, आप जानते हो। इशू ऑफ शेयर के 3 तरीके हो सकते हैं। एट पार इशू, एट एट प्रीमियम, और थर्ड हो सकता है एट डिस्काउंट। तो बच्चों हम 3 तरह से इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब आप कितने इसमें जानते होगे कि आजकल ये अलाउ नहीं है, यानी कि आप बुक जो फेस वैल्यू से कम पे किस शेयर को इशू नहीं कर सकते। जस्ट अ मिनट। सॉरी बच्चों। तो हम शेयर को 3 तरीके से इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। देखिए सबसे पहले आते हैं एट पार। एट पार मीन्स जो फेस वैल्यू है शेयर का उसको उसी वैल्यू पे इशू करते हैं, यानी कि जिस शेयर को उसके फेस वैल्यू पे इशू किया जाता है। जैसे बुक में अगर उसकी वैल्यू 10 है तो उसको 10 रुपये में इशू कर दिया, दैट इज कॉल्ड एट पार। अगर उसको 10 रुपये ज़्यादा पे 11 रुपये, 12 रुपये या 15 रुपये पे इशू करते हैं तो वो कहलाता है एट प्रीमियम। और 10 के शेयर को अगर हम 9 रुपये में इशू कर दें तो वो कहलाएगा एट डिस्काउंट। बाद में डिस्कशन करेंगे। तो यह है एट, जस्ट एट फेस वैल्यू, अगर 10 का शेयर है तो इशू भी 10 में ही है। ठीक है सर, समझना। एट प्रीमियम मीन्स मोर देन फेस वैल्यू। इट मीन्स फेस वैल्यू अगर समझो 10 रुपये शेयर का, तो उसको हमने इशू कर दिया 15 रुपये में, तो ये हमारा एक एट प्रीमियम इशू हो गया। और अगर फेस वैल्यू है किसी शेयर का 10 रुपये और उसको इशू कर दिया हमने 9 रुपये में, तो ये कहलाएगा डिस्काउंट। बिल्कुल आसान है। बच्चों ये नॉर्मली हम कह सकते हैं जनरल में कि अलाउ नहीं है, लेकिन है। एक टर्म आप सुनोगे स्वेट इक्विटी करके। ये स्वेट इक्विटी क्या होता है? आप स्वेट जानते हो, खून पसीना, पसीने जो आते हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी के इंटरनल मेंबर्स होते हैं या उसके वर्कर्स होते हैं, यानी कि जिसने कंपनी के लिए खून पसीना बहाया है, समझो कंपनी के लिए वर्क किया है, कंपनी के इंटरनल मेंबर्स हैं, तो उन्हें शेयर इशू किए जाते हैं, उसको कहते हैं स्वेट इक्विटी। और वो हम एट डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं। बाकी जो इक्विटी शेयर है नॉर्मल, वो हम इसी 2 तरीके से इशू कर सकते हैं।
या तो एट पार या एट प्रीमियम। तो ये हमारा है। नेक्स्ट आते हैं तो एट पार की बात कर लेते हैं बच्चों। एट पार एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से वही ए बी सी लिमिटेड ने जस्ट मिनट बच्चों, आपके बुक से एग्जांपल ले लेते हैं। सॉरी तो बच्चों चलो खुद ही एग्जांपल बनाते हैं। तो ए बी सी लिमिटेड इशू करता है 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो सपोज करते हैं ए बी सी लिमिटेड ने 10 लाख शेयर इशू किया जो कि 10-10 रुपए के हैं, और उसने कुछ पैसे ऐसे मांगे हैं एट एप्लीकेशन, सॉरी नॉट एट, ऑन एप्लीकेशन उन्होंने मांग लिए 10 रुपए में से 2 रुपए। अलॉटमेंट पे उन्होंने मांगा 3 रुपए, और एक ही कॉल किया उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और वो उनका कितना होगा 5 रुपीज़। तो बच्चों उन्होंने, आप देख लो ए बी सी लिमिटेड है कंपनी जिसने 10,000 शेयर इशू किया है, जिसमें एक शेयर की कीमत है 10 रुपये। 10 रुपये में उन्होंने पैसे कुछ ऐसे मांगा है, अप्लीकेशन पे उन्होंने 2 रुपये मांगा है, अलॉटमेंट पे 3 रुपये मांगा है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे उन्होंने 5 रुपये मांगा है। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं और इसकी एंट्री करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसकी जनरल एंट्री किया जा सकता है। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी कंपनी ने एप्लीकेशन इशू किया और आपने एप्लीकेशन खरीदा तो आपने पैसे पेमेंट किए, तो कंपनी के पास पहले क्या होगा, पैसे। तो पहली एंट्री हम ऐसे कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसे किसके थे, तो शेयर एप्लीकेशन। अब देखो बच्चों 10 लाख शेयर हैं जो जिस पे 2-2 रुपये मांगे गए हैं, तो एप्लीकेशन पे मांग लिए गए हैं 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपीज़ बच्चों हमने मांग लिए एप्लीकेशन पे। अब ये जो एप्लीकेशन पे हमने पैसे मांगे हैं इन्हें कन्वर्ट करना होगा कैपिटल में। तो उसकी एंट्री कुछ ऐसे करते हैं, जिसको हमने क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और पैसे सेम टू सेम यही पैसे हैं जो एप्लीकेशन में आया था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है शेयर कैपिटल में। अब बच्चों समझना, ये जो हमने दो किया है ना, सारे एंट्री कुछ ऐसा ही है कि पैसे आना है शेयर कैपिटल में जाना है, पैसे आना है शेयर कैपिटल में जाना है। लेकिन इसे आगे करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। नॉर्मली आपने अभी तक 11th-12th में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कोई पैसे दे रहे, सैलरी दे रहे, तो सैलरी खर्चा है, एक्सपेंस डेबिट कर देते, सैलरी टू कैश। अब मिस्टर एक्स को अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो हम मिस्टर एक्स का मेंशन नहीं करते, सीधे सैलरी टू कैश कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि अगर आप मिस्टर एक्स के नाम को मेंशन कर दोगे तो वो हमारा डेटर बन जाएगा, और सॉरी क्रेडिटर बन जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। समझने की कोशिश करना है कि ये मैं क्या समझाने वाला हूँ। तो आजकल समझो मिस्टर एक्स अगर आपके पास काम कर रहा है और मिस्टर एक्स को आप सैलरी देते हो, तो 99% चांस बनता है, और आपको पता है एक मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा हम कैश में दे भी नहीं सकते, तो 99% चांस है कि आप उसको पेमेंट करोगे बैंक के थ्रू। और बैंक के थ्रू जब आप उसको पेमेंट करोगे तो उसका नाम मेंशन तो होगा, तो फिर कैसे करोगे। तो जब आप वर्किंग में जाओगे तब आप ये समझोगे कि डायरेक्ट हम किसी को पेमेंट नहीं करते। किसी को पेमेंट करना होता है अगर किसी भी वर्क के लिए, तो हम पहले उसको ड्यू करते हैं और फिर पे करते हैं। तो अब जब हम करेंगे ना तो इस प्रोसेस को देखेंगे कि पहले ड्यू करेंगे और फिर उसको पे करेंगे, यानी कि दूसरी एंट्री पहले करेंगे और पहली एंट्री बाद में करेंगे। जैसे कि अब देखो मैं करता हूँ अलॉटमेंट का, तो ये एंट्री देखो बस एप्लीकेशन को अलॉटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो हम पहले करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इसमें हमने 3 लाख 3 रुपये मांगा था, तो ये 30 लाख हुए, तो 30 लाख। अब बच्चों ये एंट्री हमने ना अलॉटमेंट का ड्यू किया है, क्योंकि अब हमें मांगना है, तो जब हमने ड्यू कर दिया तब हमें पे किया जाएगा और पैसा है। तो देखिए अब हम पहली वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और अमाउंट वही है 30 लाख। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद सेम करेंगे, पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इस बार हमने मांगा है 5 रुपये, तो 50 लाख। हमने ड्यू किया और ड्यू करने के बाद अब इसको रिसीव कर लेंगे। तो देखो अब हम फिर से करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और वही 50 लाख की एंट्री कर देंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। जिसने 12वीं सही से पढ़ी उन्हें तो पहले से आता होगा, उन्हें तो लगेगा कि बोर ही हो रहे हैं इन्हें पढ़कर। तो सिंपल देखो बच्चों, मैंने क्या किया, पहले हमने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, और जिसने एप्लीकेशन का पैसा हमें दिया था उसके अमाउंट को हमने क्या किया, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो लोग हमारे शेयर होल्डर्स हैं और उनसे हमें पैसे मांगने हैं। तो जब भी हमें पैसे मांगने हैं हमने पहले उसको ड्यू किया और फिर उस पैसे को रिसीव कर लिया, फिर ड्यू किया फिर रिसीव कर लिया। और ये हमारा बिल्कुल सिंपल था। सारे पैसे जब भी हमने मांगा हमें मिल गया, कोई कॉल इन एरियर नहीं है, कॉल इन एडवांस नहीं है, एट पार था। इसमें सब्सक्रिप्शन भी फुल सब्सक्रिप्शन था, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं था। तो ये सब कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें एक कंपनी से रिशू किया एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उन्होंने जैसे जैसे पैसे मांगे उनको वैसे पैसे मिल गए और उनका अकाउंटिंग एक सिंपल से तरीके से कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। चलो बच्चों तो हमने एक सिंपल क्वेश्चन कर लिया था जिसमें एट पार इशू था, फुली सब्सक्राइब था, पैसे मांगे पूरे पैसे मिल गए। अब एक थोड़े से इसी को कॉम्प्लिकेट करते हैं, नहीं कॉम्प्लिकेट नहीं करते, पहले एट प्रीमियम इशू का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फिर से एक कंपनी लेते हैं XYZ लिमिटेड, और इसने इशू किया है वही 10 लाख शेयर एट द रेट 15 each, including ₹5 एज प्रीमियम। तो बच्चों XYZ लिमिटेड ने शेयर इशू किया 10 लाख, 15 रुपये के शेयर है, 50 रुपीज़ पर शेयर है, लेकिन शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ अभी भी है, बस उसने 5 रुपीज़ प्रीमियम का ऐड कर दिया है। यानी कि जो 10 का शेयर है उसको उसने 15 रुपीज़ में इशू किया है। और अभी भी हम सेम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूरे मांगने पूरे पैसे मिल जाए, या बोलो तो चलो इसमें ऐड कर देते हैं कॉल सिनेरियो। तो इसने कुछ ऐसे पैसे मांगे, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5 to 7, इसमें इंक्लूड कर देते हैं बच्चों प्रीमियम का, इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर देते हैं 5। तो बच्चों ये है हमारा एक क्वेश्चन। XYZ लिमिटेड ने इशू किया है 10 लाख शेयर, जिसमें 15 का एक शेयर है। शेयर का फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये है बच्चों। इस टर्म में इस क्वेश्चन में भी बस इसमें 5 रुपये ऐड कर दिया है प्रीमियम का।
अब ये पैसे मांगे गए हैं एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 7 रुपये मांगे हैं, 7 रुपीज़ है, बट उसमें प्रीमियम इंक्लूड है, मीन्स ये 2+5 है बच्चों, ये समझने की कोशिश करना। 2 रुपये जो है वो शेयर्स के हैं और 5 रुपये जो है वो प्रीमियम के हैं। और जो शेयर 10 रुपये के उसमें 3 और 2 5, तो 5 रुपये बच गए जो हमने मांग लिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ये क्वेश्चन है, लेकिन इस टर्म्स में क्या हुआ, एक नोट ऐड कर देते हैं कि मिस्टर ए हु हैज़ 10,000 shares not able to pay on calls। तो इसमें मिस्टर ए जिसके पास 10,000 शेयर है उसने कॉल्स के पैसे नहीं दिए हैं, बाकी उसने भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे दे दिए थे, बस उसने कॉल्स के पैसे नहीं दिए। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। बिल्कुल सिंपल है, देखना। सबसे पहले फिर वही एंट्री करेंगे कि एप्लीकेशन के पैसे आए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, 10 लाख शेयर 2 रुपये के हिसाब से। जस्ट अ मिनट। 10,000 शेयर है, 10 लाख शेयर है और 2 रुपये हैं, तो ये हो गया 20 लाख। तो 20 लाख रुपए का शेयर है जो कि हमने इशू किया था और सब्सक्राइब हुआ था एप्लीकेशन पे, हमारे पास आ गए 20 लाख रुपए। अभी इसे हमें ट्रांसफ़र कर देना है, हमने पहले क्वेश्चन में देखा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही पैसे हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ चेंज करेंगे अभी। तो अभी अब फिर क्या करना है, हमने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अब हम पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। तो पहले ड्यू करने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी एंट्री पहले, पहली एंट्री बाद में। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बच्चों देखना, अलॉटमेंट में हमने मांगा 7 रुपीज़ और 20,000 शेयर है, तो ये 1,40,00,000 हमने मांगा है। सॉरी, अब यहाँ समझने की कोशिश करना बच्चों। अब बच्चों हमने पैसे तो इतने ले लिए, 740, ठीक है, 1,40,00,000 रुपीज़ ले लिए। लेकिन बच्चों समझने की कोशिश करना, ये क्या कैपिटल है? नहीं है इसमें। 1 करोड़ तो हमने ऐसे ही ले लिए हैं, मतलब 1 करोड़ नहीं, कितना 7 रुपीज़ लिया था, 20 लाख का 7 टू 140, 140 में हमारा 2 रुपये था। Just a minute। बच्चों हमने क्वेश्चन में 1 रुपये मिस कर दिया है, तो ऐसे कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट है उसको हम 6 रुपीज़ कर लेंगे। कॉल्स के अमाउंट को याद रखना आप, उसको हम 6 कर लेंगे ताकि इसको समझ सके। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, होता है। तो यहाँ हमने, अब इसमें बच्चों कुछ अमाउंट प्रीमियम के है, तो पहले उसी को लिख लेते हैं। प्रीमियम के कितने अमाउंट है बच्चों, 5 रुपये हैं और 20 लाख शेयर, 10 लाख शेयर है, तो 10 लाख शेयर 5 के हिसाब से हो गया। जस्ट एक मिनट ना बच्चा, मैं कुछ पीछे मिस कर गया हूँ। ठीक है बच्चों, मैं अमाउंट मिस कर गया था। ये 20 लाख शेयर्स नहीं है, 10 लाख शेयर है, और 10 लाख शेयर का 7 रुपीज़ का 70 लाख हमने यहाँ रिसीव किया अलॉटमेंट के। लेकिन उसमें शेयर्स 2 ही रुपये के हैं, तो ये 20 लाख ही है, तो बाकी जो पैसे हैं वो प्रीमियम है। 50 लाख रुपए वो एज अ प्रीमियम हमने रिसीव किया है। नेक्स्ट संडे में देखो बच्चों फिर रिसीव कर लेंगे। तो
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और यहाँ कोई टेंशन नहीं है, आपने क्या किया, यहाँ बस पैसे से मतलब है तो हमने एंट्री कर दी। अब बच्चों थर्ड में देखो, यहाँ कॉल्स इन एरियर है, यहाँ एंट्री करेंगे तो अभी ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों इसमें ड्यू हमें पूरा ही करना है, तो मैंने बताया था 1 रुपये में मिस कर गया था अप्लीकेशन के समय, तो उसको यहाँ ऐड कर देते हैं, 6 रुपीज़ कर देते हैं। तो 6 रुपीज़ के हिसाब से 60 लाख रुपीज़ यहाँ आने चाहिए, इतना हमने ड्यू किया है। लेकिन हमने पढ़ा कि मिस्टर एक्स है, जो कि 10,000 शेयर उनके पास है और उन्होंने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, तो 10,000 शेयर है और एक शेयर हमने मांगा अब 6 रुपये, तो 60,000 ऐसे रुपए हैं जो हमारे पास नहीं आने। तो अब इसमें से 60,000 माइनस करना पड़ेगा हमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, तो देखो 60 लाख में से 60,000 नहीं है हमारे पास, तो इसमें से माइनस कर दो तो हो गया 5,40,000, और जो नहीं आया उसी को हम बोलते हैं बच्चों कॉल्स इन एरियर, वो है 60,000 और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स, इसमें पूरे पूरे 60 लाख का जो एंट्री था हमने कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आज हमने दो दो क्वेश्चन किया, एक जिसमें एट पार इशू था और दूसरा जिसमें एट प्रीमियम इशू था। डिस्काउंट मैंने बताया था आपको, जनरल कंडीशन में इशू नहीं होते, आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, तो आपको यही दो करना है, एट पार एट प्रीमियम। आज बच्चों यहीं क्लास को ख़त्म करते हैं। एक्चुअल में मैं भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, फर्स्ट क्लास है, थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, घबराया हुआ हूँ, धीरे धीरे समझने की कोशिश करूँगा, आप लोगों के साथ फ्रेंडली होऊंगा। तो कैसे लगा आपको ज़रूर बताना, क्या सुधार की ज़रूरत है बताना, मैं कोशिश करूँगा ईमानदारी से आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ, और मैं कोशिश करूँगा आपकी पूरी सिलेबस कराऊँ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। मैं भी कैमरे को पहली बार फेस कर रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर रिव्यू देना कि आपको कैसा लगा। बाकी थैंक यू। एक इम्पोर्टेंट नोट है बच्चों, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ। आज मैं जो कर सकता था मैंने किया, मैं कोशिश करूँगा और बेटर कर सकूँ, बस ये घबराहट थोड़ी सी मेरे से दूर हो जाए तो मैं बहुत अच्छे से करूँगा। फिर भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपका पूरा सिलेबस मई ख़त्म होते होते पूरा करा दूँगा। मैं रेगुलर आऊँगा, मैं सोच रहा हूँ कि हर दिन आपके लिए हाफ एन आवर का कम से कम वीडियो शूट करूँ, जो मेहनत मेरे से हो सकता है मैं ज़रूर करूँगा। बाकी सर हेल्प कर रहे हैं मुझे, कैमरे को फेस करना सिखा रहे हैं, तो थैंक यू, क्या बोलूँ।